Hello my viewers and my dearest students, how are you? I hope are you fine and I am also fine. ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है कि मैम क्या करती है, हम कौन से सेंटर से बोल रहे हैं। अब रोज़ रोज़ बोलने से तो कोई है नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरी जो वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, जो मैं हमारी टीम मेहनत कर रही है, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया, उसके लिए मैं गॉड ब्लेस यू आपको। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आप सफल होएं और किसी भी जगह आप हैं, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं और कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत है। अभी तो हम हिंदी पे चल रहे हैं, फिर इंग्लिश पे, जीके पे आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जब तक हमारी सांसों में सांस रहेंगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब रोज़ की तरह आज भी मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो बच्चों के लिए कह रही हूँ कि मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव भी है ये और नॉलेजेबल भी है ये, तो आप दोनों ही तरह काम कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब रीअरेंजमेंट जिसको कहते हैं, दोबारा से व्यवस्थित करना किसी चीज़ को। जैसे व्यवस्थित अव्यवस्थित होता है और उसको व्यवस्थित करते हैं, जैसे आप घर को भी व्यवस्थित करते हैं, अपने आप को भी व्यवस्थित करते हैं। तो ऐसे ही हमारे वाक्य और जो हमारे शब्द, जो समूह, जो हर चीज़ जो भी हम हिंदी होती है, जो भी हम लिखते हैं उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये तरीका होता है इसका व्यवस्थित करने का। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने के दो तरीके हैं, वाक्य में क्रमबद्धता और अनुच्छेद में क्रमबद्धता। अब वाक्य को किसे कहते हैं? वाक्य मैंने आपको बताया था कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और अनुच्छेद किसे कहते हैं? वाक्यों के समूह को। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये तो हो गए, हमारे दोनों को डिफाइन कर दिया मैंने कि ये शब्दों का समूह और ये वाक्यों का समूह है। देखो, अब देखो वाक्य के मुख्य वर्ण को अब कैसे स्टेप आप वो करोगे। सबसे पहले तो वाक्य के जो वाक्य लिखा होगा उसके मुख्य वर्ण को पकड़ोगे आप कि मुख्य वर्ण क्या है उसमें। दूसरा आप करोगे कर्ता और विधेय को सुमेलित करोगे। तीसरा विधेय के गौण वर्ण की प्रवृत्ति को जानोगे। फिर वाक्य का उद्देश्य समझोगे और 1 और 6 दल का अर्थ सहित मिलान करोगे। एक दल होगा और उसमें 6 दल होगा, इनको आपने उनके अर्थ को मिलाना है, तब जाके उसको आपको व्यवस्थित करना है और शीर्षक को इंगित करना है। फिर आपने शीर्षक को भी लिखना है कि इसमें वास्तव में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। सॉरी, अब उदाहरण देख लिए। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की पतवार है, पहला हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? गृहिणी और जीवन, गृहिणी और नौका आया यहाँ पे। तो आपने देखा इस नौका को सेकंड में आया, फिर बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से किनारे तक पहुंचाती। अब ये अव्यवस्थित है, क्या है ये जो वाक्य है ये क्या है? अव्यवस्थित है। अब आपने इसको एक व्यवस्थित रूप देना है। अब आप कैसे देंगे इसको व्यवस्थित रूप? आपको पता है, इसके सबसे पहले तो मुख्य वर्ण, फिर कर्ता और विधेय, फिर गौण वर्ण, फिर उद्देश्य, फिर शीर्षक और फिर 1 और 6 वर्ड को सहायक पंक्तियां बनाना, इनको एक दूसरे से मिलाना। अब सबसे पहले देखो, इसमें गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की, इसमें आपने मुख्य वर्ण को ढूंढना है। तो क्या है? गृहिणी, गृहिणी का जीवन होता है, उसके जीवन रूपी नौका होती है, और जो नौका होती है उसके लिए भी पतवार की जरूरत होती है, और गृहिणी को भी अपने जीवन को चलाने के लिए एक कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखो, इस नौका को तो हो नहीं सकता, इसमें बचाती हुई भी नहीं हो सकता पेड़ों और भंवरों से। दूसरा, अब कर्ता और विधेय क्या है इसमें? कर्ता, नौका कहाँ जाती है? किनारे पर जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जो कर्ता हो गई नौका और किनारा हो गया विधेय की नौका, यहाँ से गई और किनारे पे चली गई, तो यहाँ पर काम इसका खत्म हो गया। अब गौण वर्ण क्या है इसमें? गौण वर्ण क्या है? थपेड़े, भंवरों, बुद्धि। अब ये तो स्त्री के वो आ गए, विशेषता आ गई, और ये किसके आ गई? नौका की। तो दोनों एक दूसरे से मेल रही, ये स्त्री की विशेषता आ गई और ये नौका की आ गई। तो अब फिर पार होना, उद्देश्य क्या है? पार होना। और शीर्षक क्या है? नैया जीवन की। और 1 और 6 क्या है? सहायक पंक्तियां। अब देखो कैसे बना है। सबसे पहले क्या था? गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की। पहले पर तो आपने कुछ नहीं करना है, पतवार है। इसके साथ अब इसके साथ हमें जोड़ना है य, र, ल, व, इनमें से कौन पहले आएगा, हमने उसको देखना है कि इसके साथ कौन सा मेल खाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका को, अब इसके साथ क्या? जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से क्या करती है? त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़े और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो ये अब क्या हो गया? ये हमारा पूरा सेंटेंस। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? इसको एक वाक्यों का समूह बन गया है अभी एक। ठीक है,
शब्दों का समूह बन गया, एक व्यवस्थित इसका अर्थ आ गया है, ठीक है। और इसमें ये इसके मुख्य वर्ण, कर्ता विधेय, गौण वर्ण विधेय, यही आपको याद करना है कि हमें इनके अंदर से ये सब ढूंढना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद में, क्रमबद्धता कैसे लाएंगे आप। अब भाई अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। किसके जीवन का? प्राणी के जीवन का। प्राणी जीवन है, ठीक है, और मनुष्य का भी जीवन है। यहाँ पर दो चीजें हैं, प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, तो जीवन मनुष्य में भी है और प्राणी में भी है। अब है पेट का भरा या खाली ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। अब इसमें जो वर्ण है वो क्या है, जो सब पहला जो है हमारा मुख्य वर्ण है, ये अनुभूति, जीवन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो दूसरे, बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य बात। यहाँ पर दो शब्द आएंगे, प्राणी और यहाँ पर क्या है, मनुष्य, ठीक है। प्राणी मनुष्य आया कि नहीं आया, और यहाँ पर क्या आया, सुख और दुख, दो वर्ण आ रहे हैं इसमें, हंसना और रोना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इस संसार में आता उच्च प्राणी मनुष्य भी, प्राणी और मनुष्य भी एक जोड़ा अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप से रहती हैं, विशेष विषयों की विशेष रूपों में ज्ञान पूर्वक उन्मुख नहीं होती। अब ये तो है आपका अव्यवस्थित अनुच्छेद। अब आपके पास आ जाए कि भाई अनुच्छेद को व्यवस्थित कीजिए, आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो अब आपको पहले हमने बताया कि ये 4 पॉइंट याद रखना है, मुख्य वर्ण, कर्ता और विधेय, गौण वर्ण, शीर्षक, और 1 और 6 की, उसमें 1 और 6 को मिलान करना, उनका अर्थ को जानना है कि 1 क्या कह रहा है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, और 6 में है कि पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप से रहती हैं, विशेष विषयों की विशेष रूप और ज्ञान पूर्वक उन्मुख होती है। अब आप ये देखना कि इन दोनों के बीच में हम कैसे करके इस लाइन से यहाँ तक एक अर्थ के साथ पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो क्या है, अब तुम देखो पहले क्या है, यहाँ पर अनुभूति हुई, अनुभूति द्वंद्व से ही प्राणी जीवन का, एक अनुभूति हमारे अंदर एक द्वंद्व होता है, मतलब हमारी इच्छाएं होती हैं, वो क्या है, अब पेट का भरा खाली अनुभूति के लिए पर्याप्त तो है नहीं। सबसे पहले क्या होगा, जब मनुष्य पैदा होगा तो किस रूप में होगा, बच्चे के छोटे से हृदय में मुख्य और सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। सबसे पहले उसका क्या है, ये आएगा नहीं आएगा। अब आप देखना, ये जीवन के आरंभ से ही, ये जीवन का आरंभ तो हुआ नहीं भाई अभी, तो सबसे पहले क्या गया कि वो बच्चा क्या करेगा, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ा अनुभूति लेकर एक संसार में आता है। प्राणी और मनुष्य दोनों एक अनुभूति लेकर पहले इस संसार में आते हैं। अब वो अनुभूति क्या होती है उच्च प्राणी मनुष्य की, तो सबसे पहले जब वो बच्चा पैदा होगा तो किस रूप में होगा, बच्चे के रूप में, बच्चे के छोटे से हृदय में सुख और दुख। जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है, अनुभूति भरने के लिए जगह होती है उसके, तो वो क्या होता है, रोता है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यह पेट का भरा खाली ही, उसके वो जब रोता है क्यों रोता है, भूख और प्यास के लिए, तो पेट का भरा खाली ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। उसका पेट भर जाता है, उसकी अनुभूति समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आता है जीवन के आरंभ में, इन्हीं दोनों, जब बच्चा हुआ, उसने धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब उसका जीवन आरंभ होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिन्ह, हंसना और रोना देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, यहाँ पर भी 2 अनुभूतियां हो रही, हंसना और रोना देखे जाते हैं। अब पर ये अनुभूतियां, हंसना और रोना, पर ये अनुभूतियां, क्यों 2 चीजें आ रही, तो यहाँ पर आगे पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप से रहती हैं, विशेष विषयों के लिए विशेष रूपों में ज्ञान पूर्वक उन्मुख नहीं होती। अब आपने देखा कि मुख्य वर्ण क्या था, अनुभूति, बार बार अनुभूति आ रहा ना, अनुभूति सब जगह आपको अनुभूति दिखाई दे रहा है, देखो हर सेंटेंस में आपको अनुभूति दिखाई। अब कर्ता और विधेय, कौन है कर्ता इसमें, प्राणी और जीवन, प्राणी जीवन है कि नहीं है, यहाँ पर जीवन, प्राणी मनुष्य का जीवन होता है। अब गौण वर्ण क्या है इसमें, बच्चा, किसके बारे में बात हो रही, बच्चे के बारे में बात हो रही। सबसे पहले मनुष्य जब पैदा होगा तो किस रूप में होगा, बच्चा, प्राणी पैदा होगा तो क्या होगा, छोटा सा बच्चा। और 1 और 6 में क्या है, 1 और 6 शीर्षक इसका क्या होगा, जीवन, जो इसका किसकी अनुभूति हो रही, किसके क्या हो रहा है इसमें, जीवन की अनुभूति, मतलब जब जीवन आया तभी तो अनुभूति, तो जीवन इसका शीर्षक हो जाएगा। और 1 और 6 जो पंक्तियां, अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, और पर ये अनुभूतियां बिल्कुल रूप से, अब देखो अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ा अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के
आरंभ में इन्हीं दोनों चिन्हों के हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप से रहती हैं। विशेष विशेष विषयों के विशेष विशेष रूपों का ज्ञान भरवक उन्मूलन उन्मुख नहीं होता। तो अब देखो आप कैसे आपने इस अव्यवस्थित अनुच्छेद को व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसकी। क्या है ये बच्चों आपके लिए ट्रिक है, ये वहाँ नहीं दी जाएगी, ये आपको अपने अंदर रखनी, ये आपको ट्रिक बताई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ शर्मा कोचिंग सेंटर ही आपको दे सकता, इसलिए आप शर्मा कोचिंग सेंटर को और मोटिवेशन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी अंजू मैम। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बच्चों, गॉड ब्लेस।